आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रीपोजिशन। तो हमारा अगला पॉइंट है अंदर रखा हुआ होना यानी कप। इस केस में इसके साथ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। जिसमें मान लीजिए एक ठो कप है और उसमें हम कुछ फिलअप करते हैं यानी कुछ डालते हैं कप में, तब उस केस में इनटू का प्रयोग होगा। अगर उसके अंदर डालेंगे यानी कि वो गति कर रहा है, जैसे कप में हम चाय डालते हैं या पानी डालते हैं या चीनी डालते हैं तो गति कर रहा है यानी फिल इसको भर रहा है, तब उस केस में इनटू का प्रयोग होगा। अगर कप में चाय भरी यानी इनटू, ठीक। अगर कंटेंट के सेंस में यानी अंदर रखा हुआ हो, जैसे में चाय है कप के अंदर, तब इन का प्रयोग होगा। अगर उसको फिलअप करेंगे तो इनटू का। जैसे एग्जाम्पल में आई पुअर सम वाटर इनटू द ग्लास, यानी कि जो वाटर है वो ग्लास में हम क्या कर रहे हैं, उसको फिलअप कर रहे हैं यानी कि भर रहे हैं, यानी कि वो गति कर रहा है, तब उस केस में इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है देयर इज सम टी द पोट, यानी पोट के अंदर चाय है, तब उस केस में इन का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है शेड। शेड यानी कि छाया। बाउंड्री, छाया जो है बाउंड्री का काम करता है, उस केस में प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे द बॉयज टेक दियर लेसन अंडर ट्रीज, यानी जो बॉय है वो अपना लेसन कवर कर रहे हैं कहाँ, पेड़ के नीचे, तब वहाँ पर अंडर का प्रयोग करेंगे। अगर अगला एग्जाम्पल है द बॉयज टेक दियर लेसन इन द शेड ऑफ ट्रीज, यानी कि जो बॉयज हैं वो अपना लेसन पेड़ के छाया में कर रहे हैं, तब पेड़ के छाया जो है बाउंड्री का काम कर रहा है, तब उस केस में प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। अगला एग्जाम्पल है बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ट्री, यानी बर्ड जो है वो ट्री के अंदर बैठी है यानी ऊपर बैठी है, तब उस केस में इन का प्रयोग किया जाता है। अगला एग्जाम्पल है बर्ड्स आर सिटिंग डैश, यानी कि ऑन द ब्रांच ऑफ ट्रीज, यानी कि ट्री के ब्रांच यानी कि डाढ़ पर, तब उस केस में उसके साथ ऑन का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है डिफिनिट लोकेशन। ये पहले वीडियो में आया था। डिफिनिट लोकेशन निश्चित स्थान के बारे में जिक्र हो तब प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आई शैल रिसीव यू डैश द स्टेशन, एट का प्रयोग किया गया है यानी कि निश्चित स्थान को शो कर रहा है, तब एट का। आई लाइक वॉकिंग इन द गार्डन, बाउंड्री के केस में इन का प्रयोग, यानी कि जो गार्डन है वो बाउंड्री का केस कर, यानी कि गार्डन के चारों तरफ यानी कि घूमना पसंद कर रहा है। ही लिव्स इन अ बिग बंगलो नियर द लेक, यानी ये भी बाउंड्री का काम कर रहा है, तो इस केस में इन का प्रयोग। अगला है द बस डिड नॉट स्टॉप एट द बस स्टॉप, यानी डिफिनिट लोकेशन है, निश्चित लोकेशन है, तब वहाँ पर एट का प्रयोग। अगर सेंटेंस में लार्जर एरिया यानी कि बड़ा क्षेत्र दिया हो, जैसे एग्जाम्पल है ही लिव्स इन दिल्ली, जो दिल्ली है बड़ा एरिया है यानी क्षेत्र है, तब उस केस में प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। और डिफिनिट लोकेशन के लिए तो एट। डिफिनिट टाइम के केस में एट का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है लास्ट लिमिट ऑफ टाइम, यानी समय की अंतिम सीमा, उस केस में प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि जहाँ एंड आ जाए तब उस केस में बाय का प्रयोग, जैसे बाय द एंड ऑफ वीक मंथ ईयर सेंचुरी etc, तब उस केस में बाय का प्रयोग किया जाता है, यानी समय के अंतिम सीमा यानी लास्ट टाइम दिया गया हो। अगला है पॉइंट गुड और बैड। गुड और बैड के केस में हमेशा प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी इज बैड एट कुकिंग, यानी कि कुकिंग यानी पकाना उसे खराब लगता है। रीता इज गुड एट मैथमेटिक्स, यानी रीता का मैथमेटिक्स जो है वो अच्छा है।
अगला पॉइंट है वेट। वेट मतलब इंतज़ार। वेट के केस में फिक्स प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। हमेशा वेट के साथ फॉर का प्रयोग होगा। जैसे सरिता इज़ वेटिंग फॉर हर सन। सरिता जो है वो अपने पुत्र का इंतज़ार कर रही है, तब उस केस में फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉन्ड के केस में फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। फॉन्ड जैसे ही इज़ फॉन्ड ऑफ मैंगोज। फॉन्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। जेलस। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु इस केस में भी फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज जेलस ऑफ हिज नेबर, यानी कि उसका पड़ोसी जो है ईर्ष्यालु है। हमेशा ईर्ष्यालु यानी जेलस के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।